नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये एक युवक का हाथ है। अनमैरिड हैं, फ़िलहाल इनकी शादी होने वाली है। इनके परिचित की ओर से हाथ भेजा गया है। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इनका हाथ मैंने 1 साल पहले एनालिसिस किया था। उस दौरान मैंने इनको बताया था शादी ब्याह के विषय में कि शादी आपकी हो जाएगी। तो अब रिश्ता तय होने के बाद इनके मन में जो भी सवाल हैं आगे की मैरिड लाइफ के विषय में, तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बताने का प्रयास करूँगा। स्क्वायर हैंड है तो मेहनती होते हैं, ऐसे लोग मेहनती हैं। किराने का व्यापार करते हैं। दुकान पर कोई भी इनके नौकर वगैरह नहीं है, सारी खरीदारी बिक्री वगैरह ये खुद ही करते हैं। तो ये बात इनका हाथ साबित करता है कि मेहनती नेचर इनका है। हाथ की सारी उंगलियों को अगर देखेंगे तो अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं जो इनके एनर्जेटिक पर्सनालिटी को बताती हैं। जब भी खड़ी रेखाएं हाथ में होती हैं तो आमतौर पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है और एनर्जेटिक पर्सनालिटी व्यक्ति की होती है। सारी उंगलियों को देखते हैं अगर, तो सबसे पहले इनकी बुध फिंगर को देखते हैं। जब भी बुध फिंगर इस तरह की होती है, अच्छी लंबाई लिए हुए, तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्तित्व आकर्षक होता है, अपने रिश्ते नातों में लगाव रखते हैं, मैनेजमेंट वगैरह अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन ये जो रेखा है, ये आड़ी रेखाएं, ये व्यापार में बाधा का काम करती है। इस तरह की रेखाएं तो निश्चित तौर पर इनको व्यापार करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। सन फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, लेकिन ये गैप पिता से असहयोग या समय से पूर्व पिता की मृत्यु को बताती है। शनि फिंगर भी इनकी बैंड है तो शनि से संबंधित समस्या इनके जीवन में होगी। कर्ज से संबंधित समस्या भी इनके साथ में जरूर है और आगे भी स्थितियों बने रहने की संभावना है। इस फिंगर पर इनको मैंने पहले ही बताया था कि लोहे का एक छल्ला जरूर पहने। गुरु फिंगर की लंबाई तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, तो बहुत खराब समय जैसा इनके जीवन में कुछ नहीं दिखता है। हाँ, आर्थिक स्थिति में असमानता हो सकती है जीवन में, लेकिन बहुत ख़राब समय इनके जीवन में कभी नहीं आएगा। और इनके सवाल का जवाब इस फिंगर पर भी है कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो ये गैप जब भी आती है तो वैचारिक मतभेद रहते हैं जीवन साथी के साथ में, ये बात तो आपके साथ भी जरूर रहेगी। थंब आपका, इच्छा शक्ति आपकी अच्छी है, लेकिन तर्क शक्ति बहुत अच्छी नहीं है। कंप्रोमाइज नेचर है आपका, बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव आपका नहीं है, लेकिन माइंड आपका काफ़ी बढ़िया है। सोचने विचारने की शक्ति आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में काफ़ी अच्छी जरूर है। तो अब देखते हैं आपके सारे माउंट को। सबसे पहले आपका बुध माउंट देखते हैं। बहुत अच्छा बुध माउंट आपका नहीं है और आपका क्वेश्चन जो है कि विवाह संबंध, तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। ये बात आपकी विवाह रेखा भी कह रही है। हालांकि संतान सुख वगैरह आपके जीवन में अच्छा खासा जरूर रहेगा, लेकिन वैवाहिक संबंधों को लेकर तनाव दिखाई पड़ रहे हैं। सन आपका फ्लैट है और अच्छी सन रेखा नहीं है, तो नेम फेम होने में बहुत दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। शनि भी आपका फ्लैट है और शनि पर्वत पर आपके जो मछली नुमा आकृति है, ये आपको सुखमय बुढ़ापे का संकेत दे रही है कि आपका बुढ़ापा सुखकारी जरूर होगा। गुरु आपका मध्यम जरूर है और ये इनकम्प्लीट गुरु वाले है भी, धार्मिक आस्थावान व्यक्ति रहता है। ये रेखा एक है, जान पहचान का दायरा विस्तृत होता है और व्यक्ति की सोच थोड़ी स्वार्थी हो सकती है, क्योंकि शनि की तरफ जाती ही रेखा है। तो आप अपने स्वार्थ को लेकर व्यक्ति से रिश्ते नाते बनाने में सक्षम जरूर है। निम्न मंगल पर आपके उभार है जरूर, लेकिन निम्न मंगल आपका निगेटिव कह सकते हैं। राहु रेखाएं इस पर काफ़ी सारी दिखाई
पड़ रही हैं। तो जीवन आपका काफ़ी आपाधापी में बीता हुआ लगता है। अब निम्न मंगल को अगर और अच्छे तरीके से देखा जाए तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये सारी रेखाएं निम्न मंगल पर निगेटिव हैं। इसको संजीवनी रेखा भी मान सकते हैं। इस रेखा को, ये रेखा संजीवनी रेखा का ही रूप है, लेकिन इस पर ये राहु रेखा निम्न मंगल से निकलकर सूर्य तक जाती हुई रेखा ये निगेटिव रेखा है एक। और अपनों से कोई सहयोग मिला होगा आपको, जिसके बदौलत आपने अपना नेम फेम किया, लेकिन उस सहयोग में काफ़ी सारी विसंगतियां जरूर रही होगी, ये आपकी रेखा बताती है। और इस रेखा का एक ऐसा भी मतलब है कि ये जो सीढ़ीनुमा आकृति बन रही है, जो स्क्वायर ये ब्लॉक से बन रहे हैं, कि स्थितियां कैसी भी रही हो आपको प्रोटेक्शन जरूर मिला होगा एक अनचाही ताकत से। लेकिन ये प्रोटेक्शन आगे बरकरार रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल जब भी जीवन रेखा पर बने तो ये स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक मामलों के लिए और मानसिक मामलों के लिए ये कष्टकारी होता है। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि 40 के बाद की जो आपकी एज रहेगी वह काफ़ी हद तक हर मामले में संघर्ष रहेगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। और इस दौरान ही आपके जो वैवाहिक जीवन जो आपका होगा यह काफ़ी कष्टकारी होगा, यह इस बात से दिखाई पड़ रहा है। तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी कष्ट के संकेत मुझको आपके हाथ को देखकर दिखाई पड़ते हैं। अब इसका आप उपाय अगर जानना चाहें तो देखिए, शुक्र आपका, ये जो रेखाएं हैं, सुख सुविधाएँ आपके जीवन में अच्छी खासी मात्रा में रहेगी, लेकिन ये पार्ट जो आने वाली उम्र का है ये थोड़ा दबा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में आपको गूलर के पेड़ का उपाय आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप गूलर का पेड़ लगाएं कोई मंदिर में, देवस्थान में, सड़क के किनारे, घर के आसपास कहीं गूलर का पेड़ आप लगाना चाहिए आपको। तो आपका शुक्र मजबूत होगा, शुक्र मजबूत होगा तो आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। वरना आपके हाथ को देखकर तो बहुत सारे संकेत हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां आगे आने वाली हैं। इसके साथ ही हनुमान चालीसा वगैरह का भी आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि निम्न मंगल आपका संतोषजनक स्थिति में नहीं है, अपनों के सहयोग से आप खुश नहीं हैं। और इसके साथ ही इस तरह का पर्वत हेल्थ प्रॉब्लम भी देता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये दबा हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको मंगल से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। बहुत बार ऐसी स्थिति में जब शुक्र भी इस तरह का हो तो व्यक्ति में कामोत्तेजना जो सेक्सुअल मामले होते हैं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो सकती है। इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई बीमारियां भी ऐसे लोगों को हो सकती है। उत्साह में कमी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। तो आप अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा वगैरह का भी पाठ कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके हाथ में ये एक मछली बनी है केतु पर, जिसके अच्छे परिणाम होंगे। इंश्योरेंस से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, धार्मिक कार्यों से लाभ, ये सारी बातें आपके साथ में है। चंद्र आपका अच्छा है, कह सकता हूँ चंद्र आपका अच्छा है, सिर्फ निचला भाग छोड़ के। ये भाग आपके एडिक्शन को दिखाता है, गलत संगति को दिखाता है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि पुश्तैनी मकान से दूर रहकर आपने जीवन में तरक्की जरूर करी होगी। आपकी मस्तिष्क रेखा जिस तरह से है, ये भी चंद्र से तरक्की को बताती है। चंद्र से का मतलब घर से दूर की तरक्की को बताती है। तो एक अच्छी बात है, चंद्र आपका सकारात्मक है। बाहरी मंगल भी आपका क्लीन दिखाई पड़ता है। तो कोई बहुत अधिक पुलिस, कोर्ट, कचहरी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ आपके जीवन में होता भी है तो आप उस पर कंप्रोमाइज़ की ओर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। बहुत अधिक कोर्ट कचहरी वगैरह में पढ़ना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे चांसेस है कि आप इस तरह के किसी विवाद में पड़ जाए। ये कुछ इस तरह से जो रेखाएं हैं,
ये ऐसे कुछ संकेत देती हैं, लेकिन इनकी स्थिति बहुत अधिक चिंताजनक नहीं होगी। आपकी सारी रेखाओं को अगर देखें तो हृदय रेखा आपकी ये करीब करीब शनि के आसपास ही है आपकी हृदय रेखा। तो आप थोड़े से स्वार्थी हो सकते हैं, होंगे अवश्य ही। संबंधों को लेकर बहुत अधिक भावनात्मक होना आपको ज़्यादा पसंद नहीं होगा। हालांकि आपकी मस्तिष्क रेखा इतनी बुरी नहीं है। आप भावनात्मक और अपने स्वार्थ, ये दोनों के बीच की रेखा है आपकी। तो बहुत अधिक फिर भी आप इमोशनल होना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा के साथ ही ये रेखा मंगल की ओर जाती रेखा, और ये भी करीब करीब निम्न मंगल से ही निकली है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत अधिक भावनात्मक नहीं रह जाता है। ये बात आपके व्यक्तित्व में जरूर होगी। और इस रेखा को जब ये निम्न मंगल से निकलकर मंगल तक ऊपर की ओर उठती हुई रेखा इस तरह से होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत बार उग्र स्वभाव का या बहुत बार खान पान को लेकर या अपनी आदतों को लेकर नज़दीकी रिश्तों में और बाहर की दुनिया में आलोचना का भी सबसे ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ये रेखा कुल मिला के मानसिक उत्तेजना की रेखा कह सकते हैं इसको, ऊपर की ओर उठती हुई रेखा। ये रेखा भी अच्छी रेखा नहीं है। और प्रायः यह, अगर व्यक्ति कोई मंगल से संबंधित काम करता है, आपका तो मंगल से संबंधित काम नहीं है वैसे, लेकिन ऐसे कामों में ये बाधा का काम होती है। इस तरह जब ऊपर की ओर उठती हुई रेखा होती है तो व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ी हिंसा, या ऐसा कह सकते हैं कि मानसिक उत्तेजना आ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा ज़्यादा कारगर होगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो एक बात अच्छी खासी कॉमन है वो ये है कि संतान सुख आपको बढ़िया जरूर रहेगा। विवाह संबंधों में तनाव तो रहेगा, और इन क्रॉस को, ये जो क्रॉस बने हुए हैं, ये क्रॉस वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छे नहीं माने जाते। बहुत बार इस संबंध विच्छेद का भी कारण ये बनते हैं। ये फिंगर जब इस तरह से बेंड हो जाए शनि की ओर, यह भी थोड़े रिजर्व नेचर को और वैवाहिक जीवन से तनाव के संकेत देती है। इस हाथ में भी आपके दिखाई पड़ता है कि पिता से आर्थिक सहयोग में कमी या पिता की असमय मृत्यु, ऐसा कुछ आपके साथ जरूर हुआ है। इस हाथ में भी आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है, तो घर से दूर रहकर प्रोग्रेस आपने करी होगी और आगे भी ऐसा ही होने के संकेत दिखाई पड़ते हैं। इस हाथ में आपका शुक्र अच्छा खासा उभार है, और उतनी ज़्यादा निगेटिविटी इस हाथ के शुक्र में नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कुछ न कुछ गलत आदत भी आपके जीवन में है, जिसके कारण आपको तन की, मन की और धन की हानि हुई है। कुछ न कुछ तो गलत आपके जीवन में जरूर है। ये स्क्वायर जब भी हाथ में बनता है शुक्र पर, मैंने ऐसा बहुत सारे वीडियो में कहा है कि हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि जब भी शुक्र में इस तरह से स्क्वायर बन जाए तो ऐसे लोगों की शादी देर से जरूर होती है। लेकिन वहीं ये बुधाई जब होता है तो फिर संतान सुख भी जरूर मिलता है व्यक्ति को। तो आपकी भी शादी देर से हो रही है, तो इसके भी यही कारण है कि ये जो इस पर स्क्वायर बना हुआ है और जो ये क्रॉसेस बने हुए हैं, ये ही शादी में विलंब का कार्य करते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन थे कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो उसके संकेत मुझे बहुत अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे बताए उपाय आप करें, हनुमान चालीसा का नित्य आप पठन करें, किसी भी तरह के एडिक्शन से, नशे से आप दूर रहें, गलत खान पान से दूर रहें, और गूलर का एक पेड़ आप जरूर लगाएं। यही एक सटीक उपाय है। और एक बात कह दूं मैं कि आपके इस हाथ में ये जो पोर, निचले पोर दबे हुए हैं, ये अच्छे धन के लिए सुखद संकेत नहीं होते हैं। तो आर्थिक मामलों में आप जरूर काफ़ी स्ट्रगल का सामना कर रहे होंगे। इसका बहुत बड़ा कारण एक शुक्र भी होता है। तो जो मैंने उपाय बताया आपको गूलर के पेड़ वाला, इस उपाय को आप नियमित तौर पर करें। कहने का मतलब कि जो गूलर का पेड़ आप लगाएंगे
उसके उसकी देख रेख भी आपको नित्य करनी है कि उस पर आप समय समय पर पानी दें। और अगर जिस दिन वो पेड़ जड़ पकड़ लेगा तो आपकी शुक्र से संबंधित समस्या जो है या आने वाले वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम होंगी वह भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो आप गूलर का पेड़ ज़रूर लगाएं और गलत खान पान और नशे से दूर रहें। यही उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आने वाला जीवन आपका काफ़ी हद तक सुखकारी ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।